अब हम अगला प्रूफ करते हैं। अब एगो हम देखिए एगो त्रिभुज बनाए, एकदम बड़का सा एगो त्रिभुज बनाए और ये ए है और बी है और सी है। आपको देखकर लगेगा कि सर जी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु है कि समबाहु है? 100 बराबर, यानी ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ई भुजा सब आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अगर एक बात बताइए भाई साहब, अगर इसको पूरा को अगर हम 2a मान लेते हैं, ठीक है, आपको सर जी उसमें x माने थे, इसमें 2a का है मान लिए, 2a माने कि x से मान ले, जैसा बोलो तुम लोग, क्या माने, x या 2a? x से ही मान लेंगे। देखिए उधर से जवाब आया सर x मानिए, 2a मत मानिए, x मान लिए तो ये भी क्या होगा? x, क्योंकि x का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, x का कोई वैल्यू होता है? नहीं, तो ठीक है, x का कोई वैल्यू नहीं होता। हाँ बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। x और x इसको मान लिया हम, कोई दिक्कत? ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। एक बात बताइए कि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में सब कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो एहो थीटा होगा ना भाई साहब, एहो क्या होगा? थीटा होगा। तो आप क्या जानते हो? आप लिखोगे वी नो दैट। आप क्या जानते हो कि कोना ए अजोड़ कोना बी अजोड़ कोना सी बराबर 180 डिग्री। तो कोना ए के वैल्यू कितने? थीटा। और कोना बी के वैल्यू कितने? थीटा। कोना सी के वैल्यू कितने? थीटा बराबर 180 डिग्री। तो एक थीटा तीन छिट्टा आ गया, 3 छिट्टा बात आ गई। यहाँ से 3 कम 3 और 6 18, थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। अब गौर कीजिएगा भाई साहब, अगर यहां से इस पर एक लंब डाल देते हैं, लंब डाल दिए, हाँ, यहां से इस पर डाल दिए। अब क्या किए? नाउ अब क्या करेंगे हम? एडी जो है लंब किस पर? बीसी खींचा। कोई दिक्कत? ये अपना मन से हमने रचना किया। गौर से देखिएगा, बीसी जो भुजा है ना, उस पर हमने एडी क्या कर दिया? लंब खींच दिया। क्या खींच दिया? क्लियर, समझ में आ रहा है? अब थोड़ी एक बात याद रखनी है आपको कि समबाहु त्रिभुज में जो लंब जो होता है ना, आधार को क्या करता है? कि बोले कुछ गड़बड़ है तो स्टार्ट कर। तो हमने इसमें क्या किया देखिएगा, एडी लंब हमने बीसी पर खींचा है। किस पर? ये लंब है। तो समबाहु त्रिभुज में लंब जो होता है आधार को 2 भाग में बांट देता है। कितना में? तो पूरा का पूरा कितना है भैया? अरे पूरा का पूरा एगो सेब है, तो ये क्या होगा? आधा को सेब। ये क्या होगा? आधा को सेब नहीं होगा, पूरा सेब है, तो ये आधा को सेब, ये आधा को सेब हो जाएगा। नहीं होगा रे, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है? x है। पूरा का पूरा कितना है? x है। तो ये x/2 होगा, ये x/2 हो गया। क्लियर है? ये 90 डिग्री हो गया, तो इधर भी क्या हो गया? 90। कोई दिक्कत? खींच दिया 90। अब देखो त्रिभुज ADB में, त्रिभुज किसमें? चलो ADB में। ADB दिख रहा है? अगर जिनको रतौंधी नहीं है उनको तो नहीं दिखेगा, उनको दिखेगा ना, जो जिनको नहीं है उसको नहीं दिखेगा, इसलिए फोकस कीजिए इस पर। ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, A, D और B, इसकी ना बात कर रहा हूं मैं। A, D और B इसकी बात कर रहा हूं। तो एक बात बताइए कि ई भुजा पता है, ई पता हो गया ना, x/2, और ना तो ई पता है और ना तो ई पता है। हाँ ई पता है बुआ, ई पूरा x है, एक बारे में नहीं पता है। तो समकोण त्रिभुज में ना दूगो अगर पता है और तीसरा के बारे में नहीं पता है तो तखने हम न्यू गुरु को नहीं याद करते हैं, पाइथागोरस को याद करते हैं। इसमें बहुत बच्चा तो न्यू गुरु को याद करता है, हे न्यू गुरु हमरा तीसरी भुजा आ जाए, ऐसा नहीं आने वाला है। न्यू गुरु काम नहीं करेंगे। कौन काम करेंगे? पाइथागोरस। तो हे पाइथागोरस दया करो, तुरंत दया करना, पाइथागोरस से दया मांगना। तो पाइथागोरस कहेगा h², तुरंत दया का फल दे देंगे। क्या? h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, h² बराबर p² प्लस b²। तो h तो नहीं पता है। हाँ देखिए ये 90 है ना बुआ, तो 90 के सामने ही h होता है। एकदम याद रखिए कि सामने ही में 90 के सामने ही में h होगा, तो h हो गया ये, यानी x हो गया। तो x²। अब p, तो p क्या है भाई साहब? ये कोना है
ई अगर कोण, इसी कोणा की बात कर रहे हैं, ई अगर कोणा है तो ई आधार हो जाएगा, ई लंब होगा ना, या ये इस कोणा की अगर बात करेंगे तो ई आधार हो जाएगा, ई लंब हो जाएगा। तो हम यह कोणा की बात कर लेते हैं, तो ई आधार हो गया, ई लंब। तो लंब को इसको पी नहीं पता है, और बी, तो बी कितना है एक्स और बट्टे में 2, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत आसान है, समझ में आया। तो एक्स स्क्वायर ई बउआ इसको ऐटला उठा के ले आओ, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 दूना 4 बराबर में पी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, बहुत अच्छा। नीचे में कुछ नहीं है तो एक चढ़ा दिए, ठीक है। अब 4 और 1 कैल्शियम कितना होगा, 4 हुआ, 4 और 1 कैल्शियम 4, तो 1 में 4 से भाग दोगे तो 4 होगा, तो 4 गुने एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया। माइनस हो तो माइनस, 4 में 4 से भाग दोगे तो 4 में 4 से भाग दोगे तो 4 होगा। वाह रे वाह, लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। 4 में 4 से भाग दोगे तो कितना होगा, 1 होगा ना, तो 1 को x से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, ठीक है। अब बराबर में क्या है, पी स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर और एक मतलब 4 को आम में से एगो आम सड़ गया, 4 को आम में से एगो आम सड़ गया, तो 3 को ना बचा रहे आम, अब बट्टे में 4 बराबर में पी स्क्वायर। अब अगर पी निकालना चाहोगे तो इधर आएगा तो रूट पहन लेगा, तो रूट में 3x स्क्वायर अब बट्टे में 4 अब पी। अब x तो नाचने लगा, कहा कि हमारे पास स्क्वायर है, हमें स्क्वायर है, तब निकल जाओ जेल से, तो जेल से निकल गया x, और रूट रो रहा है, 3 का रहा, हमारे पास तो नहीं है तो रहो मरो, हमारे पास नहीं है तो मरो। अब 4 का आगे भाई हमारा 2 का स्क्वायर करके देखना, हम स्क्वायरे में ही हो, की बोल रहा है 4 की बोला, अरे हमरो 2 का स्क्वायर करके देखना, हम स्क्वायरे में है। तो यो खुशी से पागल हुआ और 2 निकल गया, ठीक है। राशि जेल से फरार हो गया। अब ये पी के वैल्यू इतना आ गया, यानी ये जो पी है भाई साहब, ये x रूट 3 अब बट्टे में 2 आ गया। अब सबका वैल्यू टनाटन निकल गया। आइए आप निकालते हैं साइन थीटा, निकाले साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी बट्टे, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ निकाले बुआ, थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। आप देखिए पी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू है एक्स रूट 3 बट्टे 2, और एच का वैल्यू कितना है, सामने में एक्स है ना, तो एक्स, तो एक्स गया नहीं खत्म। तो साइन थीटा बराबर कितना, साइन 60 डिग्री बराबर रूट 3 बट्टे 2। आप याद किए थे ये, मजा आ गया ना। आइए आप देखिए उसी तरह से अगर कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा मतलब आधार होता है ना, बी बटे एच होता है ना भाई साहब, तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 60 डिग्री, तो बी कितना है एक्स बटे 2, और एच का वैल्यू कितना है एक्स से एक्स गया खत्म, यानी कॉस 60 डिग्री बराबर कितने 1 बटे 2 आ गया जी सर। उसी तरह से टेंशन नहीं लीजिए और क्या निकालिए टेन थीटा, टेंशन नहीं लेना है पढ़ाई में, टेंशन नहीं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ई गौर कीजिए आधार है, ई क्या है लंब है, तो लंब पी बटे बी होता है ना, तो टेन और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो बराबर में पी के वैल्यू कितने एक्स रूट 3 बट्टे में 2, अब बी के वैल्यू कितने एक्स बट्टे 2, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तो टेन 60 डिग्री के वैल्यू कितने रूट 3 आ गया जा जी सर, मजा आ गया। अब उल्टा बेल्टनिया खिलाने आई हुई नहीं करता है आप लोगों को, एक बेटवा के कौशक थीटा का 60 है तो 60 उलट दो, 2 ऊपर 3 नीचे, 2 बटे रूट 3, एक बेटवा के बोला सेक थीटा, तो सेक 60 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे, एक से कोई मतलब नहीं होता। एक बेटवा के कॉट, तो कॉट 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री बराबर कितने, तो ये रूट अंडर 3, हाँ नीचे में कुछ नहीं तो एक ऊपर रूट 3 हो गया, तो यानी 6 गो आपका वैल्यू आ गया, 6 गो वैल्यू आ गया, 1 2 3 4 5 6 गो वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए इसी फोटो से एक फॉर्मूला और निकलेगा 30 वाला। आप गौर कीजिएगा ये पूरा का पूरा क्या डिग्री है वो 60, यो 60 था, यो 60 था, तो यो पूरा क्या होगा 60 होगा। तो इसका 20 से अगर पेट चीर दिए तो ये कितना हो जाएगा थीटा बट्टे 2 यानी 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 होगा, नहीं होगा।
अगर 60 का आधा से चीर देंगे तो 30-30 का हो गया, नहीं हुआ 30 का, तो 30-30 का हो गया। तो एक चीज और निकाला जा सकता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाक से। और ये जो ई कोना है, ई कोना, इस कोना में अगर साइन निकालोगे, साइन थीटा नहीं मानना पड़ेगा, इसको कुछ और मान लो, थीटा डैश मान लो। क्या मान लो? थीटा डैश। तो ये साइन थीटा डैश मान लिए, तो कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ई हो गया आपका कोण, तो ई होगा आधार, ई होगा लंब। तो लंब क्या होगा? x/2, क्योंकि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला p/h ही ना होता है। तो साइन और थीटा डैश है, थीटा डैश क्या है? 30 डिग्री मान लिए है ना। अब भाई थीटा इसको माने थे, अब पूरा को थीटा माने थे, आई पूरा को थीटा माने थे, तो इसका 20 से चीर दिए पेट, तो 30-30 का ना हो गया। तो इसको हम इस कोना को, इस कोना को, इस कोना को थीटा डैश मान लिए, तो ये 30 डिग्री है। अब पी, तो ये आधार हो गया, ये लंब, तो लंब हो गया x/2, और h नहीं बदलेगा, h का सम खैले है कि हम नहीं बदलेंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1/2 आ गया। उसी तरह से कॉस, कॉस थीटा डैश क्या मान लेते हैं? कॉस थीटा डैश। तो थीटा डैश मान लिए, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? AD। आधार क्या होगा? AD, और कर्ण क्या होगा आपका? AB ना। तो कॉस और थीटा डैश क्या है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो AD के वैल्यू कितने? x√3/2, और AB तो x है, x से x गया खत्म। तो कॉस 30 डिग्री बराबर कितने? √3/2। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, वन फॉर्मूला। उसी तरह से आपको क्या निकालना है? टेंशन, टेन थीटा डैश। तो भाई साहब ये कोना है, तो ये आधार हो गया, ये लंब, तो ये होता है लंब बट्टे आधार, तो x/2 बट्टे आधार क्या है? x/√3/2, 2 से 2 खत्म, x से x का हैप्पी बर्थडे। तो टेन और थीटा के वैल्यू कितना? 30 डिग्री बराबर में कितने? 1/√3। ये हो गया। अब इसका बस उल्टा कीजिए, साइन का उल्टा कोसेक, थीटा पलट दीजिए, ये ऊपर है, ये नीचे, 2 हो गया। इसका सेक, सेक थीटा की जगह पर 30 डिग्री दीजिए, सेक 30 डिग्री, क्या ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे। इसका कितना? कॉट थीटा, और इसका √3 और 1 आ गया आंसर। तो आप क्या सीखे? 45 का, 30 का, 60 का। अब बच गया 0 का और 90 का। पहले इसको